बिल्कुल नष्ट कर सकता है, तो बंजर बना सकता है भारत, अगर भारत अपनी आई पे आए। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार भारत के लोगों पर टेररिस्ट के जरिए जिस तरह से हमला होता है, तो भारत अब चुप रहने वालों में ऐसा नहीं है कि ये आज का भारत है, वो पहले का भारत नहीं था कि वो मकबूल जवाब नहीं दे पाता था। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सेनाओं को आदेश दिया, तो जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल चलाया गया और पूरी सफलता के साथ आतंकी शिविरों को सेना के जांबाजों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो इस तरह से अब लगातार तनाव बढ़ रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में। अब देखना होगा कि इस जंग पर केंद्र सरकार, भारत सरकार और आगे क्या बड़े आदेश जारी करती है। समझ सकते हैं। देखिए, अभी अमेरिका की तरफ से ऐसा कहा गया, उसके बाद बाकी देश भी सामने आ सकते हैं और इसी तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी कर सकते हैं पाकिस्तान को लेकर, अपने नागरिकों को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं और भी जो विदेश हैं, विदेश में जो एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, तो देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस तरह की एडवाइजरी पहले भी जारी करते रहे। हालांकि इस तरह तो तनाव जो जिस समय बना हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो इस समय पूरे देश के विदेश में जो कहीं ना कहीं जो अपने देश के छोड़कर पाकिस्तान लाहौर में बैठे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वापस बुलाने के लिए एडवाइजरी बिल्कुल जारी की जा सकती है। तो बिल्कुल तनाव बॉर्डर पार पर भी बना हुआ है, बॉर्डर पर भी बना हुआ है। हालांकि भारत की तरफ बात की जाए तो पंजाब का ज्यादातर एरिया जो है बॉर्डर पर लगा, तकरीबन 500 कुछ किलोमीटर का एरिया जो है पाकिस्तान सरहद के साथ लगता है। तो कहीं ना कहीं सबसे अगर बड़ी बात कही जाए कि अगर पाकिस्तान से हमला होता है तो पंजाब को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पर कहीं ना कहीं भारतीय फौज जो है पूरा पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। उनकी तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उनको अपने एयर डिफेंस सिस्टम से नष्ट भी किया जा रहा है। हालांकि इसके बाद आगे भारत का क्या पाकिस्तान की तरफ रवैया रहेगा, इसको बिल्कुल देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल मुकर्रम, क्या माने अभी जैसे कि हमें ये सुनने को मिल रहा है कि मोर्टार दागने बंद कर दिए हैं पाकिस्तान ने, तो क्या कहें इस 400 का जलवा? तो मैं हाँ इस वक्त इसलिए आपको बोल रहा था ब्रेकिंग, मैं उस अननोन प्लेस पे एक जगह पे हूँ कि जिस तरह से अभी मेरे यहाँ से इस अननोन प्लेस से भारतीय सेना बॉर्डर की ओर जा रही है कि वापस मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कारवां निकल गया है। और किस तरीके से भारतीय सेना को जो कारवां बॉर्डर के और मुख्तलिफ बॉर्डरी जिलों में जाने जा रहे हैं और वाहनों में और सारा सामान लेके पाकिस्तान को जो मोटर शेलिंग कर रहे थे उनको वापस से फिर एक बार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, तो खैर वो कॉन्वॉय तो गई है, वो निकली है वो इस अननोन प्लेस से जहां मैं खड़ा हूं। लेकिन जो सुबह से 4 बजे से ही जितने भी बॉर्डर के रेजिडेंटों से हिंदी खबर की टीम ने बात की फोन पे ही, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा जिला हो, उड़ी जिला हो, उनने कहा कि सुबह 4 बजे से गोलाबारी कोई देखने को नहीं मिली है, बंद है, कंप्लीट बंद है। थोड़ा उनमें जब कहा पूछा उनको कि खौफ कैसा है, वो यही कह रहे थे कि खौफ और टेंस इतना है कि हम चाहते हैं कि रात ना आए क्योंकि रात के समय ज्यादातर खौफ और डर लगता है। और यही अपील कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब ऑपरेशन सिंदूर जो बदला लिया है, अब उनको वार की ओर नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो पाकिस्तान को सबक सिखाना था वो तो हमने सिखाया। और इस हवाले को लेके लोग भी यही आशना करते हैं कि अब अमन की ओर ये रास्ता निकले और जितनी तबाही वो पाकिस्तान को करनी थी वो हमने उनको सबक सिखाया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और वो अब याद रखेंगे कि पहलगाम जैसे टेरर अटैक खुदा ना खास्ता करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि किस तरीके से फिर ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के टेररिस्ट बिल्कुल मुकर्रम, मैं लौट रही हूं आपके पास। हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अमित के पास वो तस्वीरें हैं। अमित एक्सप्लेन करेंगे बखूबी कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई है। अमित, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, इस वक्त की ये बहुत बड़ी जानकारी हम अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं और जानकारी ये मिल रही है कि पहली बार भारत ने S-400 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस युद्ध के दौरान भारत को S-400 मिसाइल जो रूस से हाल ही में 2018 में ये रूस से भारत ने खरीदी थी और इनका पहली बार इस्तेमाल किया गया है। देखिए किस तरीके से यहां पर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की ओर से लगातार इसके पहले गोलीबारी की जा रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान मिसाइलें दाग रहा है और ये इसका जीता जागता सबूत है। लेकिन किस तरीके से S-400 मिसाइल के जरिए इसको मार गिराया गया। देखिए जो टारगेट था, आप देखिए यहां पर किस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का दिख रहा है,
एक के बाद एक तमाम मिसाइलें उधर से दागी गई, लेकिन S-400 मिसाइल के जरिए इसको मार गिराया गया। ये देखिए मोनिका, आप यहां पर देख पा रही होंगे किस तरीके से हमारे जो जाबाज हैं, जो हमारे भारतीय जवान हैं, किस तरीके से अपने टारगेट को वो नेस्तनाबूद कर रहे हैं। जो लगातार वहां से जो मिसाइल छोड़ी गई S-400 के जरिए उसको किस तरीके से नेस्तनाबूद किया गया, उसको मार गिराया गया, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी ये तस्वीरें जो आप देख पा रही हैं मोनिका, ये तस्वीरें लाहौर की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लाहौर में किस तरीके से हालात लगातार वहां पर बने हुए हैं, बमबारी वहां पर की जा रही है। और देख भाई, इन तस्वीरों को दिखाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ रही है। वहां की जो आवाम है, जो पाकिस्तान की जो जनता है, वही मोनिका आप देखिए सोशल मीडिया के जरिए तमाम तस्वीरें जो हैं वो मिल रही हैं। और ये लाहौर की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी जो टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये लाहौर की तस्वीरें हैं। और वहां किस तरीके से जबरदस्त तरीके से बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने आप देखिए। लाहौर में आपको धुएं का गुबार और आग की लपटें ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से पाकिस्तान के लाहौर में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। और वहां की जो जनता है, वहां की जो आवाम है, वो इसको लेकर खुद देखिए अपने कैमरे में उसको कैद कर रहे हैं। और ये रावलपिंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाहे लाहौर हो या फिर रावलपिंडी, किस तरीके से लगातार अब हमले जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। और हालांकि अब ये भारत की तरफ से किए गए हैं या नहीं, इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन हां, ये जरूर है कि इस वक्त पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कोतूहल के हल की स्थिति है। और वहां पर लगातार लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि एक के बाद एक इस तरीके से ये हमले हो कैसे रहे। और हालांकि जाहिर सी बात है, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो भारत के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन हां, ये फिर हम एक बार क्लियर कर दें कि ऑफिशियल जानकारी इस बारे में अभी तक सामने नहीं आई है। जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता है या भारतीय सेना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जाती है, तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये जो तस्वीरें जो आ रही हैं, खासतौर पर जो सोशल मीडिया पर इस वक्त तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वहां की जनता ही इन तस्वीरों को वायरल कर रही है। वो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे वो ये रावलपिंडी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं कराची, माफ कीजिएगा, ये कराची की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इसके पहले भी हमने आपको लाहौर की तस्वीरें आपको हमने दिखाई। तो आप देखिए किस तरीके से बहुत बुरे हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मुश्किल भरी स्थिति देखने को मिल रही है। और भारत के एक्शन के समर्थन में अब तमाम जो देश हैं वो आ चुके हैं। यूरोपियन यूनियन ने पहलगाम हमले की निंदा की है। ये बहुत बड़ी जानकारी, एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आतंक के गुनहगारों को सजा जरूरी है, ये कहा गया है। तो तमाम दुनिया के ऐसे देश हैं जो अब भारत के इस एक्शन को लेकर उसके समर्थन में आ गए हैं। यूरोपीय यूनियन ने पहलगाम हमले की निंदा की है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आतंक के गुनहगारों को सजा जरूरी है। तो यूरोपीय यूनियन की ओर से जो बड़ी जानकारी दी गई है या जो कहा गया है, तो यूरोपीय यूनियन जो है यानी कि ईयू, वो भी भारत के समर्थन में आ गया है। दुनिया भर के तमाम देशों को पहले भारत ने कॉन्फ्रेंस में लिया और उसके बाद आपने देखा कि 12 से 13 दिन के बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इससे इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारत ने प्री प्लान्ड वे में अच्छे तरीके से एक पूरे मैनेजमेंट के साथ इस पूरे हमले को अंजाम दिया। और उसके बाद अब पाकिस्तान का बचना बहुत मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों उसने पहलगाम जैसी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया और क्यों अब उसको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये बात बखूबी वो समझता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो लाहौर की बात कर लें, इस्लामाबाद की बात कर लें, कराची की तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं, उससे पता चलता है कि इस वक्त पाकिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की जो आवाम है वो बौखला गई है। और भारत के हमारे जो जाबाज हैं, हमारे जो वीर सैनिक हैं, वो अपने शौर्य और पराक्रम को लगातार दिखा रहे हैं, जता भी रहे हैं। और जैसा कि पहली बार हमने आपको बताया, आग में कहीं ना कहीं यहाँ पर जलता हुआ पाकिस्तान दिख रहा है। जैसे कि हमारे सहयोगी अमित यहाँ पर बाकायदे तस्वीरों के जरिए समझा रहे थे, दिखा रहे थे कि आग जो है ये पाकिस्तान की खुद की लगाई हुई है। और वो इसीलिए रो भी रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर, अलग अलग अगर हम देखें यूएन के सामने जाके। शुक्रिया अमित तमाम इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए। मुकर्रम, अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास आ रही है? देखिए, लगातार तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को हम समझा रहे हैं और वो स्थितियां भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि देखिए, अपनी ही लगाई आग में किस तरह से पाकिस्तान जलता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान तो माकूल जवाब दे रहा है, लेकिन ये जो धमाके हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? वो बात अलग है कि अभी पाकिस्तान फिर रोता हुआ नजर आएगा और इल्जाम हिंदुस्तान पर देगा कहीं ना कहीं। क्योंकि हिंदुस्तान ने जिस तरह से, अगर हम देखें, प्रिसिशन के साथ अटैक किए हैं,
ये इंश्योर किया है कि कोई सिविलियन ना मारा जाए, सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही ध्वस्त किया जाए। मुकर्रम का रुख कर लेते हैं। मुकर्रम, क्या कुछ अपडेट अभी आपके पास आ रही है? क्योंकि तस्वीरें हम लगातार यहां पर देख रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान में हर जगह आग लगी हुई है, धमाके वहां पर हो रहे हैं। जी, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ और पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंपस जो है हेडक्वार्टर से जहाँ पे वो टेररिस्टों को ट्रेनिंग दे रहे थे उनको नेस्तनाबूद किया है और 90 के करीब टेररिस्टों को उनको मार गिराया गया। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान ने उसके बाद अनप्रोवोकिंग फायरिंग स्टार्ट की और जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे हर किसी तरीके से प्रशासन की तरफ से, चाहे एलबी एडमिनिस्ट्रेशन हो या चाहे क्या कहते हैं उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको ये हिदायत दी गई है कि जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उनको सेफर प्लेस पे ले जाया जाए और साफ तौर पर जो मुलाजमीन है उनकी लीव्स जो है वो कैंसिल कर दी गई है फिलहाल इमरजेंसी अलर्ट के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरा इमरजेंसी अलर्ट पे है। और जिस तरीके से S-4 पाकिस्तान ने मिसाइलें डालने की कोशिश की, खास तौर पर कश्मीर घाटी के उन 4 सेंसिटिव प्लेसेस पे, श्रीनगर में 2 जगहों पे, जम्मू में 1 जगह पे और पठानकोट में, तो ये बहुत सारी सेंसिटिव प्लेसेस जो 4 है जहाँ पे बेस कैंप्स हुआ करते हैं। बेस कैंप से जो स्ट्रेटेजिकली एक एयर डिफेंस सिस्टम ने अच्छा काम करके उनको नाकाम किया है, उन मिसाइलों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को, और वो पाकिस्तान में ही जा गिरे। पाकिस्तान जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भारत ने अटैक किया है, लेकिन ये वही मिसाइल, खबरें करके वही मिसाइल्स है जो एयर डिफेंस सिस्टम से उनके ही मुल्क में वापस गिर पड़े हैं। जो एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया है ये अभी खबरें ब्रेकिंग में गिरफ्त कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो भारत की टीम जो है, सेना, वायुसेना और हर तरफ से लगी हुई है और इस पाकिस्तान के जो अनप्रोवोकिंग फायरिंग को सिविलियंस पे टारगेट कर रहे हैं बॉर्डर एरियाज में, उनको जवाब देने में लगी हुई और मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान वहां से सिविलियन एरियाज पे टारगेट कर रहा है, जिसमें पुंछ में 13 लोगों की जान गई है, जिसमें बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है और औरतें भी है, उनको और 60 के करीब जख्मी हुए हैं और कई मकान, रिहायशी मकान बर्बाद, तबाह हो गए। तो भारत ने उनको खुली चैलेंज दी, अगर जंग छिड़ गई तो सेना के साथ लड़ो, ना कि सिविलियन उसको टच करो। तो कहीं ना कहीं जो अब पाकिस्तान में बोखलाट में जो मिसाइल अटैक करने की कोशिश की थी, कुछ टारगेट बनाने के लिए, जो भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री से प्रेस रिलीज आया कि कहां कहां पे उनको अवंतीपुरा, श्रीनगर और जम्मू के कुछ इलाकों में टारगेट करने की कोशिश की। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको बीच में ही रोका, बॉर्डर पे ही, तो उनको वापस पाकिस्तान की ओर मोड़ लिया है। कहीं ना कहीं अब लोग भी परेशान और बेहाल है, क्योंकि शाम का समय होती ही लोगों में खौफ, डर सा माहौल 1-2 दिन से लग रहा है। बिल्कुल। जयपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। ये आपसे समझना चाहूंगी, देखिए फिलहाल अगर हम देखें तो हवाई यातायात की क्या स्थिति है, क्योंकि जाहिर है जिस तरह से भी तमाम हमारे सहयोगी जिक्र करें, शाम होते ही लोगों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। साथ साथ क्या सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दी गई, क्योंकि पंजाब के शहरों को टारगेट अभी किया पाकिस्तान ने, और जम्मू कश्मीर की भी स्थिति हमने देखी, और अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो वो भी सीमावर्ती इलाका। बिल्कुल मोनिका, मैं बता देता हूं कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये जो सारे इलाके हैं ये बॉर्डर से सटीक इलाके हैं और यहाँ पर पूरा कह सकते हैं बीएसएफ के जवान हो या लोकल पुलिस हो, पुलिस प्रशासन के जवान हो, तमाम जो विभाग है उनको यहाँ पर राजस्थान सरकार ने अलर्ट किया है। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी बैठक लेकर उनका जायजा लिया है, क्योंकि हर जगह पर सभी को अलर्ट किया गया है। उनको बताया गया है कि आप लोग यहाँ पर सतर्क रहें और जनता को भी सतर्क करके चले। मगर बात आती है सामने की, जब शाम होता है तो शाम होते ही कहीं न कहीं लोगों की जो कह सकते हैं दिलों की धड़कनें हैं वो तेज हो जाती है कि रात का जो मामला होता है वो क्या माहौल हो सकता है, क्योंकि अब युद्ध छिड़ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार का जो बदला लिया गया है भारतीय सेना ने, उसको लेकर अब कहीं न कहीं पूरा जो माहौल है वो पूरा यहाँ पर कह सकते हैं कि लोगों के अंदर एक सदमा है कि पता नहीं क्या हो सकता है। तो इस चीज को लेकर पूरा जो राजस्थान का जो बॉर्डर इलाका है और पूरा राजस्थान
कह सकते हैं राजधानी जयपुर की बात कर ले तो यहाँ पर हर जगह पर पूरा पुलिस प्रशासन को तैनात किया है। जो विभाग है उनके जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनको भी वहां पर तैनात कर दिया है और पूरा अलर्ट जारी किया हुआ है। तो हर चप्पे चप्पे पर कहीं न कहीं नजर है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ने कामयाबी हासिल की है, भारतीय सेना ने जो अपनी सोहरियत दिखाई है पाकिस्तान में घुसकर, ठीक है, चलिए मैं लौट रही हूं आपके पास। अमित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ इंफॉर्मेशन अमित के पास है। अमित, ओवर टू यू, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, जानकारी यह है कि पाकिस्तान जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि बौखलाया हुआ है, बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर उसकी जो गोलाबारी है, जो उसकी बमबारी है, वो लगातार जारी है। देखिए 15 शहरों पर हालांकि जो उसने हमला किया भारतीय सेना ने उसको नाकाम कर दिया है, लेकिन वो कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिनको निशाना बनाया गया ये आपको हम यहां पर बता रहे हैं। अवंतीपुरा, श्रीनगर, पठानकोट और इसके साथ ही जम्मू, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज, ये वो इलाके हैं, ये वो शहर हैं, ये वो जगह हैं मोनिका जहां पर पाकिस्तानी सेना की ओर से बमबारी की जा रही है, लगातार गोलीबारी की जा रही है। और सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि देखिए भारत और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो अंतर है वो यही आप पाएंगे मोनिका कि भारत ने जहां आतंकी ठिकानों को, आतंकियों को निशाना बनाया, वहीं जो पाकिस्तान है वो हमारे सिविलियंस को निशाना बना रहा है। यानी कितनी नीच हरकत कर रहा है पाकिस्तान जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। जो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे, बड़े बुजुर्ग, किसी को वो नहीं छोड़ रहा है। जो भी उनकी वो मिसाइल, जो गोलीबारी वो जो कर रहे हैं उसमें जो भी उसके जद में आ रहा है वो घायल हो रहा है। तो हमारे सिविलियंस को भी नुकसान वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो यही भारत और पाकिस्तान को, दोनों को सबसे बड़ा अलग बनाता है। या यूं कह सकते हैं कि दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर यही है कि हम किसी भी ऐसे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं जिसका इस आतंकी हमले में किसी तरह का रोल नहीं रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमारे सिविलियंस को लगातार निशाना बना रहा है। इस बीच लाहौर की भी कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान कोशिश पूरी कर रहा है, अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया मोनिका, ये वो तमाम इलाके हैं, ये वो तमाम जगह हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की ओर से बमबारी की जा रही है, मिसाइलों को दागा जा रहा है। लेकिन जब ज्यादा संख्या में जब पाकिस्तान ने अति कर दी तो उसके बाद भारत को S-400 मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ा। रूस की ये S-400 मिसाइल जो कि 400 किलोमीटर तक की क्षमता रखती है मार करने में, तो और हवा में ये गिरा देती है। और वही हमने देखने को मिला। इसके पहले जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो टारगेट था उसको वहीं पे मार गिराया। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान चाहता क्या है। एक तरफ तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई अगर आप पीछे हटेंगे तो हम भी शांति चाहते हैं, हम भी पीछे हट जाएंगे। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। हालांकि भारत ने भी कह दिया है, आपने सुना होगा NSA अजीत डोभाल कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान शांति चाहता है तो हम भी यहीं पर इसको विराम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है और यही वजह है कि अब, लेकिन लाहौर के रहने वाले जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो जनता है, वो क्या कुछ कह रही है, जरा सुन लीजिए आप। ये शॉट आ रहे थे, कह रहे थे रेडी स्टेडी, पता नहीं अपने बोले। मैं उठ के बाहर आया हूँ, मैं तो वैसे भी वो मिसाइल था। ये शॉट आ रहे थे, कह रहे थे रेडी स्टेडी, पता नहीं अपने बोले। मैं उठ के बाहर आया हूँ, मैं तो वैसे भी। तो ये आपने देखा किस तरीके से जो वहां की आवाम है, जो वहां की जनता है, उनमें भारत के हमलों का डर सता रहा है। उनको उनके अंदर एक खौफ है, एक दहशत का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान इन हमलों को जानबूझकर खुद भी कर रहा हो, क्योंकि जैसा कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि भारत सरकार की ओर से या भारतीय सेना की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, खासतौर पर ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल नहीं आया है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान की ओर से यह कार्रवाई जानबूझकर की जा रही हो ताकि वो भारत को बदनाम कर सके और यूएन के जरिए कहीं ना कहीं अपनी बात को पुख्ता तौर पर रखने की भी हो सकता है कोशिश कर रहा हो। लेकिन इससे हमें सतर्क रहना है, सजग रहना है, सावधान रहना है। और हमारे जो देश के जो नागरिक हैं, हम देश की जनता से या फिर हिंदी खबर पर जितने भी लोग अभी हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनसे भी हम ये कहना चाहते हैं कि आपको भी इस वक्त बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर आपको किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं डालनी है, पोस्ट नहीं करनी है जो कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाती हो। तो इसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार फिर से आपको हम मोनिका के पास लिए चलते हैं। मोनिका, ओवर टू यू। शुक्रिया अमित। देखिए, बड़ी इंफॉर्मेशन साझा करे, पाकिस्तान की नापाक हरकतें अभी भी जारी है, बाज नहीं आ रहा है। फिरोजपुर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है।
फिरोजपुर में मारा गया है पाकिस्तानी आतंकी। देखिए बड़ा अपडेट साझा करें, भारत के हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हुआ है। बड़ा अपडेट आपके साथ साझा करें, आज रात स्टेडियम में मैच होने वाला था, तो बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है, रावलपिंडी स्टेडियम में ड्रोन अटैक से तबाही हुई है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में ड्रोन अटैक हुआ है जिससे तबाही हुई है। यहां पर मैच होने वाला था, भारत के हमले में रावलपिंडी स्टेडियम तबाह हो गया है। रावलपिंडी स्टेडियम में मैच होना था। विजय बोहरा का रुख कर लेते हैं। विजय, बड़ी तबाही, क्योंकि मैच होने वाला था, ऐसे में बड़े प्लान्स होंगे पाकिस्तान के, लेकिन अब तो स्टेडियम में त्राही मच गई है। बिल्कुल मोनिका, ये जो जानकारी आप दे रहे हैं कि रावलपिंडी का मैदान जहां पर मैच होने वाला था वहां पर तबाही हुई है, लगातार बमबारी हो रही है, तो उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है। तो इसी के साथ बता दें कि जहां पाकिस्तान आतंकी हमले करवा रहा था भारत पर, अब घुसपैठिए भी भेज रहा है। तो बता दें कि बीती देर रात पाकिस्तान की सरहद के पास से एक आदमी जो पाकिस्तान घुसपैठिया था वो सरहद पार करने लगा। तो हालांकि भारतीय सेना के जवानों ने उनसे चेतावनी दी, रुकने की बात कही, पर वो नहीं रुका। तो फिर भारतीय सेना ने उसका सही अंजाम किया और उसको बिल्कुल मार गिराया है। तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया, तो उसका पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है, तो अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो इसी के साथ एक और बड़ी जो जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान का जो एयर सिस्टम, रडार सिस्टम है, उसको भी जो है बिल्कुल तबाह कर दिया है, नष्ट कर दिया है। जिस तरह से जो भारत का S-400 जो एयर सिस्टम था उसने बिल्कुल जो पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था उसको, मिसाइलों को नष्ट किया था, पर दूसरी तरफ भारत के हमले में जो पाकिस्तान का एयर सिस्टम, रडार सिस्टम जो लाहौर में स्थित है उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया है। तो भारत ने रूस से एयर 400 एयर डिफेंस सिस्टम जो खरीदा था और पाकिस्तान ने जो HQ-9 एयर सिस्टम जो डिफेंस सिस्टम खरीदा था तो उसको भारत ने बिल्कुल नष्ट कर दिया है। तो बता दें कि लगातार भारत पाकिस्तान पे बिल्कुल सही कार्रवाई करता दिख रहा है, पर दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो आम लोगों की जान लेने के लिए इस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। तो जैसे कि जगह बताई कि पठानकोट, अमृतसर, चंडीगढ़, जलंधर, बठिंडा, तो कई जगहों पर ये हमले को कोशिश जो की गई थी, तो भारत के जो एयर सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, उसने बिल्कुल सही काम किया और पाकिस्तान की तरफ से जो हमले से मिसाइलें भेजी गई तो उसको बिल्कुल हवा में ही नष्ट कर दिया, जिसके टुकड़े अमृतसर के कई गांवों में मिले। तो जिनको अमृतसर के गांव के लोगों ने जब देखा तो भारतीय फौज को बताया, तो उसके बाद जो पहचान की गई कि ये हमले के वक्त यही जो है मिसाइलें यूज की जाती हैं। तो अब लगातार तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा भारत। ठीक है विजय, मैं लौट के आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए सौम्या भी जुड़ चुकी है हमारे साथ न्यूज रूम से, मेरी सहयोगी। सौम्या, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए जब से भारत ने हमला किया है उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार सीज फायर का उल्लंघन तो वो 22 तारीख से ही करता चला आ रहा था और अभी तक ऐसा कर रहा है। लेकिन अब भारत जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है उससे पूरे पाकिस्तान में बौखलाहट मची हुई है। आपको बताते ये भी चले कि S-400 मिसाइल भारत ने पहली बार इस्तेमाल की है, वो भी पाकिस्तान के ऊपर, और ये जबरदस्त मिसाइल है भारत की, जिसके बाद पाकिस्तान में तबाही मची हुई है। देखिए हिंदी खबर लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहा है जो पाकिस्तान से सामने निकल कर आ रही हैं। लोगों में तबाही मची हुई है, बौखलाहट मची हुई है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देखिए सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद जब रक्षा मंत्री का बयान सामने आया तो उन्होंने कहा अभी ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ी कार्रवाइयां की जा रही है जहां पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। और जो पाकिस्तान ने कोशिश की थी भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की, उसको भी भारत ने नाकाम कर दिया है। तो लगातार देखिए भारत जो है वो आक्रामक हमला कर रहा है और जो S-400 S-400 की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उसकी अपनी ही अलग विशेषताएं हैं।
वो जब निकलता है तो दुश्मन कांपना शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तान के पास तो देखिए जंग लड़ने के लिए तो सीमित संसाधन है नहीं, लेकिन वो किसी और के सहारे जो गीदड़ भपकिया दे रहा है उसका खामियाजा उसे लगातार भुगतना पड़ रहा है। देखिए हमारे मासूमों को पुंछ में मारा गया, उसका बदला भी भारतीय सेना लगातार ले रही। अब देखिए ये युद्ध शुरू हो चुका है, इसे अब हम सिर्फ वार का पलटवार ना माने, ये युद्ध अब शुरू हो चुका है और लगातार भारतीय सेना लगी हुई है और पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। और देखिए माना यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान इस तरीके की नापाक हरकतें अभी लगातार करता रहेगा, क्योंकि उसको अपने देश में भी दिखाना है कि वो बड़ी कार्रवाई कर रहा है। हालांकि उसके जो आतंकवादी हैं उनके जनाजे में हमने सेना के लोगों को देखा, उनके पुलिस के जवानों को देखा। ऐसा देखिए कोई देश होगा जो आतंकवादियों के जनाजों पे आंसू बहा रहा हो, लेकिन ये पाकिस्तान है, ये आतंकिस्तान है जहां पर जनाजों पे आंसू बहाए जाते हैं। लेकिन जब हमने हमला किया तो मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को तबाह कर दिया और उस व्यक्ति को भी तबाह किया जिसने भारत को कभी परेशान करने का काम किया था। आज मसूद अजहर जैसे आतंकवादी रो रहे हैं भारत की तबाही से। बिल्कुल सौम्या रो रहे हैं और वो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। हमने कंधार हाईजैक का जो मास्टरमाइंड है वो भी शायद मारा गया, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। रावलपिंडी को लेकर भी क्या कुछ जानकारी आपके पास है? रावलपिंडी स्टेडियम में तबाही हुई है क्या? इस विषय में बिल्कुल देखिए 15 शहरों को जिस तरीके से भारत के निशाना बनाने की कोशिश की थी और जो भारत में आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं उनको इसीलिए स्थगित। चलिए सौम्या मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बार अमित का रुख कर लेते हैं। अमित एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और बड़ी कोई इंफॉर्मेशन हम साझा कर रहे हैं। अमित क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल मोनिका, एक बहुत बड़ी जानकारी आ रही है और बड़ी जानकारी ये है जो मैं आपको दे रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कि भारत के जवाब से पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो भारत ने जिस तरीके से माकूल जवाब दिया है और पाकिस्तान के पीएम ने आपात बैठक भी बुला ली है। तो पाकिस्तान के पीएम की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई है। भारत पाकिस्तान के बीच में जबरदस्त तनाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। भारत के जवाब से पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के पीएम ने बाकायदा आपात बैठक बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पीएम ने अब इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली है। और ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए तबाही का ये मंजर आप देख सकते हैं। ये पाकिस्तानी की तस्वीरें और लाहौर की तस्वीरें, पाकिस्तान के लाहौर की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर आप तबाही का ये मंजर देख सकते हैं, किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल, दहशतगर्दी लगातार वहां पर आप देख सकते हैं। लोगों में डर है, खौफ है। लोग किसी भी तरीके से मोनिका अपने आप को बचाना चाहते हैं। उनको जहां भी जगह मिल रही है वो वहां छिपना चाहते हैं और जिसको कहीं थोड़ा सा भी जगह मिल जा रही है तो वो जो खौफ का जो मंजर देखने को मिल रहा है, जो बमबारी देखने को मिल रही है या जो बमबारी हुई है उसके बाद के जो हालात हैं उसको अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश भी करते लोगों को आप पाकिस्तान के अंदर इस वक्त देख सकते हैं। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए लाहौर की ये तस्वीरें हैं और यहाँ ये जो बमबारी हुई है उसके बाद के हालात आप देखिए किस तरीके से तमाम जो सामान है वो अस्त व्यस्त यहाँ पर आपको नजर आएगा। बगल में आपको एम्बुलेंस भी खड़ी मिली नजर आएगी ताकि जो भी कैजुअलिटी वहाँ पर हुई है उसको तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। तो पाकिस्तान में इसके लिए तैयारी हालांकि पहले से कर ली गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से हालात लगातार बनते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या। यही वजह है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की ओर से अब बाकायदा एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और इस इमरजेंसी मीटिंग के बाद वो क्या कुछ फैसला लेते हैं इस पर तो हमारी नजर बनी ही रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस जंग को, इस युद्ध को भारत के साथ और ज्यादा आगे लेकर जा सकता है? क्योंकि मोनिका हम सभी जानते हैं इस बात को। एक रिपोर्ट सामने आई थी, वो रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के बारे में आपने भी सुना होगा, जिसमें कहा गया था कि अगर भारत से पाकिस्तान जंग लड़ता है, अगर दोनों के बीच में ये युद्ध चलता है तो पाकिस्तान 96 घंटे से ज्यादा भारत से युद्ध नहीं लड़ सकता है। उसके पास ना तो उस तरीके के वेपन्स हैं और ना ही उसके पास इतने संसाधन हैं कि वो इस वक्त भारत से जंग लड़े, क्योंकि उसको तो अपनों से ही जंग लड़नी पड़ रही है। बलूचिस्तान में आप देखिए क्या कुछ हो रहा है और वहाँ पर जो बलूच आर्मी है उसने आज सुबह ही खबर आई कि 12 से 13 जो वहाँ के सेना के जो जवान हैं उनको मार गिराया। तो पाकिस्तान तो जो उसके पाकिस्तान में जो गृह युद्ध चल रहा है वो उसी से परेशान है। अब वो हमसे जंग क्या लड़ेगा? तो 96 घंटे तो अभी हुए भी नहीं है। तो सवाल ये है कि 96 घंटे के बाद पाकिस्तान का क्या होगा। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये S400 के बारे में आपको बता रहे हैं, यानी कि S400 के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। ये किस तरीके से काम करता है वो यहाँ पर आप देखिए ये इसकी जो पावर है कोई इसका तोड़ नहीं है, क्योंकि
जैसे ही पाकिस्तान की ओर से बमबारी ज्यादा की गई, जब भारत को लगा कि भाई अब ये अपनी हद को क्रॉस कर रहा है, अब ये औकात से बाहर जा रहा है, उसके बाद इसका इस्तेमाल किया गया और पहली बार किया इसका इस्तेमाल। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसका इस्तेमाल अगर भारत ने किया है तो मतलब इसका यह हुआ कि अब टेंशन और ज्यादा बढ़ने वाली है। ये युद्ध हो सकता है कि यहां अब ना रुके ना थमे। और वैसे भी सरकार की ओर से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इसीलिए हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के नागरिकों को भी सावधान रहना है, सजग रहना है, जागरूक रहना है और इस युद्ध पर, इस जंग पर पल पल की जो अपनी नजर है उसको भी बनाए रखना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से जो S-400 है, ये जो मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर से ज्यादा है, 400 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि किस तरीके से ये जितने भी पाकिस्तान की ओर से बमबारी की जा रही है, जो मिसाइल्स आ रही हैं, उन सबको एक के बाद एक ध्वस्त करती हुई नजर आ रही है। और इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से ये काम करती है। और ये अब से कुछ देर पहले जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, वो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लाहौर की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर किस तरीके से वहां जब ये बमबारी हुई, गोलाबारी हुई और उसके बाद वहां हालात किस तरीके से पैदा हुए और जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इन तस्वीरों को पहुंचाने वाला कोई और नहीं है बल्कि पाकिस्तान की जो जनता है वही पहुंचा रही है। इसी बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त किस तरीके के हालात हैं। वहां के लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि ये जंग और ज्यादा आगे गई और ज्यादा आगे बढ़ी तो पाकिस्तान इसको झेल नहीं पाएगा, पाकिस्तान इसको सहन नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान की जनता भी चाहती है कि जितना जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो उतना ही बेहतर है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भाई वहां के आवाम को जनता जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आपने युद्ध छेड़ दिया, आपने पहले उनके निर्दोष लोगों को मार डाला गया, उसके बाद आपने जंग छेड़ दिया और अब आप किस तरीके से युद्ध को आगे लेकर जाएंगे, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। एक बार फिर से हम आपको मोनिका के पास लिए चलते हैं। मोनिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो हम तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की खलबली है। तमाम सहयोगी भी लगातार मेरे साथ बने हुए। मुकर्रम का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मुकर्रम, अभी जिस तरह से अमित ने भी जिक्र किया कि खलबली तो मची है पाकिस्तान में और शायद वो इस 400 का ये जलवा है जो कि देखने को मिल रहा है और इसीलिए बैठक भी शुरू हो गई है। जी, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों मुल्कों में तनाव बढ़ता गया और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स को एलिमिनेट यानी कि खत्म कर दिया गया है, उसके बाद दोनों मुल्कों में जो आर्टिलरी फायरिंग हो रही है, अब मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ है, तो हालात अब नासाजगार फिर से लग रहे हैं। क्योंकि सुबह से बॉर्डर पे जो अभी भी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से जो शेलिंग वो रुकी थी और पाकिस्तान ने वो अनप्रोवोकिंग फायरिंग आज सुबह से नहीं की थी क्योंकि मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रहे थे, लेकिन वो सिविलियंस पे टारगेट कर रहे हैं। तो उस पे वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली पाकिस्तान पे उंगलियां उठ रही है कि किस तरीके से आप या क्यों आप सिविलियन टारगेट्स कर रहे हैं। जहां पे LOC के करीब वो गाँव है या बस्तियां हैं, उनको फिलहाल के तौर पर आदेश दिया गया है कि रिहेबिलिटेट किया गया है, कि रेस्क्यू किया गया है और इवैक्यूएट भी किया गया है और मुख्तलिफ जगहों पे लिया है उनको। और साफ तौर पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हाई अलर्ट पे रखा है। परसों से भारतीय सेना ने जो अब खबरें बता रही है, क्योंकि जानती थी, खबरें मिल रही थी, इनपुट्स मिल रही थी राह को कि किस तरीके से अगर पाकिस्तान वापस में कुछ सोचने की कोशिश करा है तो हर तैयारियां लगी हुई है भारत की तरफ से। और जो क्रिकेट स्टेडियम खुद पाकिस्तान अब ये विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन ने पाकिस्तान की जो रावलपिंडी स्टेडियम है उसको हिट किया है, जहां पे आज मैच भी होने वाला था PSL का। तो खबरें बहुत सारी सोशल मीडिया के जरिए मुख्तलिफ आ रही है, लेकिन रिपोर्ट वही हम कर रहे हैं जो कंफर्म होती है और उसकी आदेश या वार में जो इजाजत होती है और क्या रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, तो उस तरीके पूरे चीज को मद्देनजर रखते हुए हम इस वक्त में एक आइडेंटिफाइड लोकेशन पे हूँ श्रीनगर में, कश्मीर में, जहाँ पे जो भारतीय सेना है वो हर गाड़ियों को, हर चीज को लाइन ऑफ कंट्रोल की ओर जा रहे हैं, ताकि जहाँ पे जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे सेना है उनको मजीद फोर्स भेजी जा रही है वहां पे, ताकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में और जो वो नापाक हरकतें और साजिशें कर रहे हैं। क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी ये कहा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ये साजिश की थी कि 4 जगहों पे टारगेट करने की कोशिश की थी उन्होंने कश्मीर में, जिसमें महत्वपूर्ण 4 जगह हैं भारत के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और डिफेंस के लिए, जो 4 जगहों पे जो एक हाई
एक तरीके से कहेंगे हाई सेंसिटिव एरियाज है उनको टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने चारों मिसाइलों को नाकाम किया है और वो वापस पाकिस्तान में जा गिरे। तो ऐसे भी कुछ खबरें आ रही है कि वही मिसाइलें वापस पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम पे गिरे और वो अब झूठी क्लेम कर रहे हैं कि ये भारत के ड्रोन अटैक स्टेडियम पे हुए। तो खबरें वेरीफाई होने के बाद भी कुछ आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी है। इंफॉर्मेशन आई थी कि पीओके में बहुत सारे मदरसे वगैरह जो हैं वो बंद अब कर दिए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान को पता है बखूबी कि अब जो है कहीं ना कहीं एस्केलेशन तो हिंदुस्तान की तरफ से भी होगा और कहीं ना कहीं नतीजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। देखिए एक बार दर्शकों को बता देते हैं, मुकर्रम आपके पास लौटूंगी, हम S-400 का जो जिक्र कर रहे हैं, जो हम S-400 की बात कर रहे हैं, जो हम ये बता रहे हैं कि इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ है क्या, एक तरह का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। S-400 हवाई हमलों को नाकाम करता है, सिर्फ नाकाम नहीं करता, 400 किलोमीटर की दूरी से नाकाम करता है। एक राउंड में 36 टारगेट भेजने में ये सक्षम है, इसकी खासियत है। ऑपरेशन रेंज जैसे कि मैंने जिक्र किया 400 किलोमीटर दूर तक, अगर ये रडार में इसके कोई मिसाइल आ जाती है, कोई जेट आ जाता है या फिर अगर हम देखें कोई मिसाइल आ जाती है तो ये खत्म कर देगा। कई तरह की रेंज वाली मिसाइल से ये लैस है, 10 मिनट में कहीं भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसे तैनात कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है। दुश्मन के मिसाइल रॉकेट पर ये ऐसा वार करता है कि उसके बाद सब साफ हो जाता है। हवा में ही मिसाइल रॉकेट को मारता है और S-400 सुदर्शन नाम इसे दिया गया, सुदर्शन चक्र इसे नाम दिया गया, एक तरह का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये। और जब सुदर्शन चक्र की हम बात करते हैं तो भगवान विष्णु की वो शक्ति याद आ जाती है, वो सुदर्शन याद आ जाता है जो कि राक्षसों का संहार करने के लिए बखूबी, अगर हम देखें उसे जानते हैं या फिर वो ज्ञाता है, हम सभी इस बात से बखूबी वाकिफ है जो भी ताल्लुक रखते हैं हिंदू समुदाय से, इस बात को बखूबी जानते हैं। देखिए इस बीच बड़ी इंफॉर्मेशन हम साझा कर रहे हैं, पाकिस्तान सांसद की तरफ से आई है। भारत के हमले से किस तरह से सहमा है, पाकिस्तान डरा है, पाकिस्तानी संसद में रो पड़ा एक सांसद, शहबाज की पार्टी का सांसद बताया जा रहा है, ताहिर इकबाल नाम है, जो कि रोया कह रहा है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे, भारत के हमले से डरा है पाकिस्तान। और वो तस्वीरें ही सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं, जहां पर सिविलियन भी परेशान है कि पाकिस्तानी सरकार या सेना का किया भुगतना पड़ेगा। और ना सिर्फ वो हम तस्वीरें देख रहे हैं, वो जो विस्फोटकों की धमाकों की तस्वीरें हैं, लेकिन आप ये जरा समझिए कि पाकिस्तानी संसद में एक सांसद रो पड़ा है और वो कह रहा है अल्लाह खैर करे, तौबा करे। शहबाज की पार्टी का ये सांसद है जो कि ऊपर वाले से अब दुआ मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हिफाजत करे, भारत के हमले से डरा हुआ, खौफजदा, परेशान, निराश कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो नजर आ रहा है। और इसीलिए यहाँ पर दुआ मांगी जा रही है। तो दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा ना, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अपने किए का तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ जो हरकत आप कर रहे हैं, मतलब हम आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं और आप भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, ये हिमाकत अगर आप करेंगे तो भुगतनी तो पड़ेगी। पाकिस्तानी संसद में पाकिस्तानी सांसद रोए हैं, शहबाज की पार्टी के सांसद ताहिर इकबाल का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। सौम्या हमारे साथ लगातार बनी हुई न्यूज रूम से मेरी सहयोगी हैं। सौम्या, कुछ जानकारी आपके पास इस बाबत? बिल्कुल, देखिए लगातार आप भी जैसा कह रही हैं कि तमाम सांसद जो हैं वो पाकिस्तान के ये कह रहे हैं कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह बचा के रखे, लेकिन उनको ही अल्लाह बचाते हैं जिनकी नीयत साफ होती है। पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंक मचाने की कोशिश की, हमने वेट किया और टारगेट सेट किया और उनको मारा जिन्होंने हमें परेशान करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान की जैसी नीयत है वो उसी तरीके का काम दोबारा से कर रहा है। वो हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, हमारे मासूम सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और सीज फायर का उल्लंघन तो देखिए वो लगातार करता हुआ चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आपको दे दूं कि भारत के हमले से पाकिस्तान का रावलपिंडी स्टेडियम देखिए पूरी तरीके से तबाह हो गया है। वहां पर आज मैच होना था, लेकिन अब स्थितियां इतनी खराब है कि वहां मैच तो छोड़ दीजिए, सालों तक उसे संवारने और संभालने में बहुत पैसा लगेगा जो पाकिस्तान के पास नहीं है। इसी के साथ साथ भारत के पलटवार के बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। देखिए इमरजेंसी बैठकों का दौर तो पाकिस्तान, सौम्या मैं रोकना चाहूंगी आपको, लेकिन यहाँ पर वो बयान सामने आ रहा है, वो सांसद महूदी जो संसद में रो पड़े हैं और जो अल्लाह से खैर मना रहे हैं या फिर ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं कि पाकिस्तान की हिफाजत करे, क्या कुछ उनके द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है, एक बार वो भी सुन लेते हैं।
तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाज़ा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना है, ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मोइज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। तो ताहिर इकबाल सांसद महोदय जिन्हें आप सुन रहे थे, जो ऊपर वाले से ये दुआ कर रहे थे कि उनका मुल्क जो है वो बचा रहे, क्योंकि अभी स्ट्रेस बना हुआ है, टेंशन बनी हुई है। और जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी रिटालिएशन की कोशिश की है और उस रिटालिएशन का जो जवाब, माकूल जवाब जो हिंदुस्तान ने दिया है ना, उसकी गूंज सुनाई दे रही है पाकिस्तान में। तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं। इस बीच एक बड़ा अपडेट और साझा कर ले, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बंद किया गया है। बड़ी इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान एयरपोर्ट सिविल इस्तेमाल के लिए बंद कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रेस बना हुआ एयरपोर्ट के पास के इलाके से लोगों को हटाने का आदेश भी जारी हो चुका है पाकिस्तान की तरफ से। एहतियातन ये बड़ा कदम जो है वो उठाया गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट सिविल इस्तेमाल के लिए बंद कर दिए। फिलहाल इन तमाम एयरपोर्ट से कोई भी उड़ान जो है वो नहीं उड़ेगी। एक और बड़ा अपडेट बता दूं, रावलपिंडी में भारत का तगड़ा पलटवार। रावलपिंडी में पाकिस्तानी स्टेडियम हुआ है तबाह। इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे, एक बार वो भी जान लेते, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुन लेते हैं। CMDs of DPSUs, senior officers, head of the industry associations, young entrepreneurs, friends from media, ladies and gentlemen. जिस समय सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन वेलकम स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने आभार व्यक्त किया कि मैं इस कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित हूं। सच्चाई यह है, खैर उन्हें औपचारिकता पूरी करनी थी, पूरी की उन्होंने, लेकिन इस क्वालिटी, नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव में आना मुझे बेहद अच्छा लगा है। वैसे ऑर्डिनरी कॉन्क्लेव में तो हम लोग जाते रहते हैं, तो क्वालिटी कॉन्क्लेव में आने में क्या आपत्ति हो सकती है। साथियों, सबसे पहले तो मैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, और जय हिंद, जय हिंद, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। साथियों,
आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं और क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं बधाई देता हूं। साथियों, अभी मैं इस कॉन्क्लेव की थीम देख रहा था, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोसेसेस। आपकी यह थीम मुझे बेहद अच्छी ही नहीं लगी, बल्कि दिलचस्प भी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। वैसे भी पूरी दुनिया में इसमें बड़ी तेजी से डिसरप्टिव चेंजेस हो रहे हैं और खासकर डिफेंस सेक्टर में तो लगातार नए नए ट्रांसफॉर्मेशंस ये देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्वालिटी असेसमेंट को फास्ट ट्रैक करना न सिर्फ रेलेवेंट है, बल्कि मैं समझता हूं यह समय की मांग है। उन चेंजेस को देखते हुए यह थीम अपने आप में बहुत ही रेलेवेंट हो जाती है। इतनी इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट थीम रखने के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, अक्सर मुझे आर्म्ड फोर्सेस के अलग अलग कार्यक्रमों में प्रायः जाने का अवसर मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स में जाने का भी अवसर मिलता रहता है। प्राइवेट सेक्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी मैं प्रायः जाता ही रहता हूं, परंतु आज का यह जो मंच है, यह अपने आप में बड़ा अलग है और एक विशिष्ट मंच है। मैं ये देख रहा हूं कि यहां कई सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड्स में महारत जिन्होंने हासिल की है, महारथी बैठे हैं यहां। इसलिए मुझे लगता है कि आज की हमारी बातचीत भी कई मायनों में विशेष होने वाली है। साथियों, इस क्वालिटी कॉन्क्लेव की महत्ता और आवश्यकता पर तो मैं आगे चर्चा करूंगा ही, परंतु पहले मैं आपको कुछ ऐसे बिंदुओं से, कुछ ऐसे पॉइंट से अवगत कराना चाहूंगा जो हमारी सरकार की प्रायोरिटीज से जुड़े हुए हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान किया। उन्होंने शुरुआत में ही डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर के एम्पावरमेंट पर विशेष बल दिया। उन्होंने जो सूत्र दिया उसके पीछे की फिलॉसफी थी डिफेंस सॉवरेंटी। डिफेंस सॉवरेंटी का मतलब कि जब तक कोई देश अपनी डिफेंस नीड्स में कैपेबल तथा सेल्फ रिलायंट नहीं होता, तब तक उसकी आजादी पूरी तरह से नहीं मानी जा सकती। जब तक हम अपनी सुरक्षा के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक कहीं न कहीं हमारी आत्मशक्ति में अधूरापन रहेगा ही। अगर हम अपने हथियार और रक्षा उपकरण विदेशों से खरीदते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपनी सुरक्षा को आउटसोर्स कर रहे हैं और उसे किसी और के भरोसे छोड़ रहे हैं।